वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माही मुस्तफ़ा। आज मैं आपको बताऊंगा क्या किचन गार्डनिंग की सब्जियां वगैरह खाएं जिससे आप कोरोना वायरस से बच सकते हैं। आज मैं आपको ऐसी 12 चीजें बताऊंगा। आज मैं आपको वो भी बताऊंगा कि जिससे जिस्म में बहुत सारी बलगम पैदा होती है और जिससे खांसी आती है, और धुएं में जो रहते हैं जैसे सिगरेट पीते हैं उससे भी फेफड़े खराब होते हैं, उनसे भी होते हैं, बलगम बनती है। और ऐसी धुएं वाली जगह में अगर आप रहते हैं, फैक्ट्री के पास है तो आपका घर, तो वहाँ पे भी आपका वो फेफड़े वगैरह खराब हो सकते हैं, बलगम बनेगी। आज मैं आपको वो वाली खुराक बताऊंगा जिससे जिस्म में बलगम पैदा होती है, और जैसे मैंने आपको धुएं का बताया, धुएं से भी होती है, और ऐसे खाने बताऊंगा जिससे बहुत ज्यादा बलगम होती है, और ऐसे भी बताऊंगा जिससे आप अपनी बलगम को कम भी कर सकते हैं और उससे बलगम पैदा भी नहीं होगी और आप कोरोना वायरस से बचे रहेंगे। तो अब मैं आपको पहले बताता हूँ। पहले डेयरी प्रोडक्ट्स, ये मिल्क जो होते हैं वो भी आपके ये अंदर बलगम पैदा करते हैं, और ये मक्खन, दही, ऐसी चीजें हैं जो आपके अंदर बलगम पैदा करते हैं, लेकिन होती हेल्दी है लेकिन बलगम पैदा करते हैं। और अगले है कॉर्न जिसे मकई कहते हैं, मकई का आटा भी बलगम पैदा करता है और मकई भी बलगम पैदा करती है। नेक्स्ट है अंडा। अंडा भी खाने से बलगम पैदा होती है, वो होता तो हेल्दी है लेकिन उससे भी बलगम पैदा होती है। नेक्स्ट है चीनी। चीनी होती भी नुकसानदेह है और उससे भी बलगम पैदा होती है, जैसे ये है पेस्ट्री और कुकीज, ऐसी चीजें। गंदम से बनी चीजें भी नुकसानदेह होती हैं, ये भी बलगम बनाती हैं। ये जैसे आते रोटी और ये ब्रेड जैसी चीजें जो होती हैं वो भी बलगम बनाती हैं। अगला है डीप फ्राई फूड, जैसे फ्रेंच फ्राइज होती हैं, ऐसी जो डीप फ्राई करके चीजें होती हैं वो भी नुकसानदेह होती हैं, वो भी बलगम बनाती है, तो आप वो भी ना करें। अगला है रेड मीट। रेड मीट भी आप ना करें, जैसे कट्टे का गोश्त और बकरे का गोश्त, ऐसे भी ना करें, वो भी बलगम बनाते हैं। नेक्स्ट है सनफ्लावर ऑयल। सनफ्लावर ऑयल भी ना लें, वो भी नुकसानदेह होता है। अब मैंने आपको वो वाली चीजें बता दी जो आप कम करें, उन्हें आप अपनी लाइफ में कम कर दें, और जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ आप उन्हें ज्यादा करें। जो लोग किचन गार्डनिंग करते हैं वो करते रहें, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है, ये नेचुरल होते हैं और इससे बलगम भी नहीं बनती। पहला है लीफी प्लांट, और लीफी प्लांट जो होते हैं उनमें आते हैं पालक, साग, मेथी और धनिया, ऐसी चीजें आती हैं, जैसे पुदीना भी है, ऐसी चीजें आती हैं जिसे आप खाते हैं, उनसे बलगम भी कम होती है और वो सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं। और मूली भी आप रोज सलाद में खाएं, वो भी आपकी बलगम कम करेंगे। नेक्स्ट है बंद गोभी, ब्रोकली और गार्लिक, एस्पैरागस और बम्बू शूट्स, ये खाने से भी बलगम कम होती है। नेक्स्ट है प्याज, अदरक और हल्दी, ये खाने से भी बलगम कम होती है। अब मैं आपको फ्रूट के बारे में बताऊंगा कि क्या क्या फ्रूट आप खाएं जिससे बलगम कम होती है। तो पहला है ऑरेंज। ऑरेंज भी खाएं तो उससे भी कम होती है, और लेमन भी खाएं उससे भी कम होती है, और जो ग्रेप फ्रूट है वो भी खाएं तो वो भी कम होती है। मेरे घर में भी लेमन और ऑरेंज का पौधा लगा हुआ है, तो मैं ग्रेप फ्रूट का भी पौधा लगाऊंगी। अगला है पाइनएप्पल, जो आपको कैन में मिलता है, वो भी खा सकते हैं। अगला है बेरीज। बेरीज भी कम करती है, बेरीज जैसे होते हैं ये शहतूत होते हैं, मलबेरी जो होती है वो भी कम करती है। नेक्स्ट है मिर्च। हरी मिर्च किया करें आप यूज, क्योंकि लाल मिर्च वो अच्छी नहीं होती, हरी मिर्च आप यूज किया करें। आप मेरे चैनल को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।